वॉइस सुनाई दे रहा है? यस सर। देखिए, तो आप इसके पहले की क्लास में क्या क्या पढ़े हैं पहले उसके बारे में बात कर लें। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए आपको दो समीकरण की एक सीधाचर फार्मूला को हल कर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए सीधाचर फार्मूला का यूज करते हैं हम लोग। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा 2a। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। और ये जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो आपका d कहलाता है डिस्क्रिमिनांट। और अगर d का मान 0 के बराबर होगा तो किसी भी मूल के मान वास्तविक और आपका दोनों मूल बराबर हो जाएगा। मूल वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। लेकिन अगर d बड़ा है 0 से तो इसका दो केस है। अगर d बड़ा है 0 से और d एक पूर्ण वर्ग है तो ये जो आपका होगा मूल वास्तविक होगा, अलग अलग होगा। मूल वास्तविक होगा और क्या क्या होगा, अलग अलग होगा और परिमेय होगा। लेकिन d अगर पूर्ण वर्ग नहीं रहे, अगर d वर्ग नहीं रहे तो मूल तो वास्तविक होगा लेकिन आपका ये जो होगा अपरिमेय होगा और अलग अलग होगा। लेकिन d अगर लेस देन 0 होगा तो मूल आपका काल्पनिक होगा और अलग अलग होगा। तो ये चीज़ मैंने बताया था। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर मान लिया जाए किसी समीकरण के दो मूल आ गया अल्फा और बीटा, तो इन दोनों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और मूलों का गुणनफल होता है c बटा ए। आपका मूल दिया रहे और समीकरण निकालना है, द्विघात समीकरण निकालना है तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा या फिर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल होता है बराबर में 0। यहाँ भी बराबर में 0 होगा। ये द्विघात समीकरण निकालने का तरीका है। तो ये सब बातें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई है। अब द्विघात समीकरण देखिए का मैक्सिमम घात जो होता है वो 1 आता है। तो आपके सामने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले आपको उसको हल करना सीखना है। तो ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का एक तरीका तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac भी है अब बटा 2a है, जिसमें आपका b का मान -8 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 144 नहीं, बी स्क्वायर आपका 144 नहीं है, 8 64 हो जाएगा। और माइनस 4a, a का मान 1 और c का मान 12 चौका 12 बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा आपका 2a, a का मान 1। तो 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 में से 48 घटा दीजिएगा, 64 में से 48 घटा दीजिएगा तो 16 आ जाएगा। अब बटा का 2 आ जाएगा। तो 8 हो गया प्लस माइनस 16 का वर्गमूल आपका 4 अब बटा 2। तो एक बार 8 में 4 जोड़ना है तो 12, एक बार 8 में 4 घटाना है बटा 2। तो ये आपका 2 और आपका 6 आया। लेकिन इसको एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है। इसको एग्जाम में बनाने का तरीका ये है, देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म रहेगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस c बराबर 0 के फॉर्म रहेगा। अगर ऐसा फॉर्म में रहेगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि a और c को गुना करना है। a और c को गुना करना है तो इसके a के आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को 12 से गुना करना है। तो गुना कर दिए 12 आ गया। और ac को ऐसे तोड़ना है फैक्टर में कि जोड़कर आपको b आ जाए, यानी जोड़ के आपका -8 आ जाए। ac को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर आपका b आ जाए, तो b आपका -8 है। तो 1 गुना 12 को 12 बोलेंगे और 12 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पर आपका -8 आ जाए। तो आप ऐसे तोड़ेंगे 6 दूना 12 ये 6 -6 -2 -8 हो जाएगा। गुना करने पर 12 भी होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी a और c को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 12 आ जाए लेकिन जोड़ने पर -8 आए। तो -6 -2 -8 और गुना करने पर +12 आ गया। तो -6 और -2 पर तोड़ दिए। और अगर ये निगेटिव रहेगा तो आप आंसर देंगे पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो आंसर नेगेटिव। लेकिन यहाँ दोनों निगेटिव इसलिए आंसर पॉजिटिव होगा। और लास्ट में आप
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से भाग देंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, तो आंसर फाइनली जो है 6 और 2 आएगा। फाइनली इसका आंसर कितना आएगा? 6 और 2। साउंड कम है, नहीं साउंड तो ठीक है, मेरी तरफ से साउंड तो ठीक है। चलो, जैसे दूसरा सवाल है आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है, तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 गुना 8 को आप क्या बोलेंगे? 8। अब 8 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पर प्लस 6 आ जाए और गुना करने पर 8 ही रहे, तो इसको तोड़ेंगे 4 दूना 8, 4 और 2 में प्लस 4 प्लस 2 में जोड़ेंगे तो 4 2 6 आ गया और गुना करने पर 4 दूना 8 आ गया। अगर आपका पॉजिटिव फैक्टर है तो आंसर नेगेटिव होगा, अगर आपका पॉजिटिव फैक्टर है तो आंसर नेगेटिव होगा, और बटा में आप ए से भाग देंगे, ए यहाँ 1 है तो 1 से भाग देंगे, आंसर -4 और -2 आया। आपका जो इस सवाल का उत्तर आया -4 और -2, ठीक है। जैसे यहां देखिए, इसमें कुछ नहीं तो 1 है, 1 को गुना करेंगे -40 से तो -40 आया। आप इसको ऐसे फैक्टर में तोड़िए कि गुना करने पर -40 हो लेकिन जोड़ने पर 3 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 8 पचे 40, लेकिन हम -8 कर देंगे तो 8 पचे 40 माइनस हो जाएगा, और ये सॉरी प्लस 8 हम -5 कर देंगे तो 8 पचे 40 माइनस में हो जाएगा गुना करने पर, और जोड़ने पर आपका +3 आ जाएगा। +8 और -5 जोड़ने पर 3 हो गया और गुना करने पर -40 हो गया। लेकिन आप तोड़ने के बाद आंसर देंगे पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव, और निगेटिव फैक्टर का आंसर देंगे पॉजिटिव, यानी जो फैक्टर पॉजिटिव रहेगा उसको आंसर में निगेटिव कर देंगे और निगेटिव को पॉजिटिव, और ए से भाग देंगे, तो ए से भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका आंसर वही रह जाएगा -8 और +5, ठीक है। चलिए चौथा बनाइए। देखिए 6 पचे 30 हो गया, 6 गुना 5 6 पचे 30, ये गुना करने पर 30 हुआ, गुना करने पर 30 है। आप इसको ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पर 13 आ जाए, तो 10 3 30, देखिए 10 और 3 13, गुना करने पर 30। पॉजिटिव का आंसर नेगेटिव देंगे, यहाँ भी पॉजिटिव है आंसर नेगेटिव देंगे, और लास्ट में ए से भाग देंगे। ए आपका यहाँ 5 है तो 5 से भाग देंगे, आपका जो आंसर आएगा -2 आ जाएगा और -3/5 आ जाएगा। आपका आंसर जो होगा -3/5 और -2। पांच को 6 से गुना करेंगे 30, 30 को ऐसा फैक्टर में तोड़ेंगे कि जोड़ के 13 आ जाए प्लस में, तो 10 3 13। पॉजिटिव का आंसर नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव आंसर नेगेटिव, बट्टा में 5 से भाग देके -2 और -3/5। चलिए कोई बात नहीं, आपका कंफ्यूजन दूर होता जाएगा। जैसे यहां देखिए 5वां, एक्स स्क्वायर -12x प्लस 35 बराबर 0, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है। आप 1 और 35 को तोड़िए तो हो जाएगा आपका, गुना करिए 35 हो गया। 35 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर -12 आ जाए, तो आपका हो जाएगा 7 पचे 35, 7 पचे 35 -7 -5, -7 -5 -12 आ जाएगा, तो बस -12 आ जाएगा, तो आंसर निगेटिव का पॉजिटिव और निगेटिव का आंसर पॉजिटिव, निगेटिव का आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और यहां समझिए लास्ट में 1 से भाग देना है, तो यहां 1 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, यही आंसर हो जाएगा 7 और 5।
आपका आंसर कितना हो जाएगा 7 और 5। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, जीरो लेवल से उठाएं हम लोग। यहाँ से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं होता है, आप आराम से पढ़ते जाइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन संडे तक क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ जाइए, 8 को 5 से गुना करिए, -5 है तो -40 हो गया। बस 40 को ऐसे फैक्टर में तोड़िए कि जोड़ने पर +6 आ जाए। तो आप कहेंगे सर ये कैसे होगा? तो आप देखिए 10 चौके 40, 10 चौका 40, और 40 में आपका 6 प्लस में लाने के लिए -4 करना पड़ेगा। 10 में से 4 जाएगा 6, और 10 गुना -4 40। और अगर नहीं टूटेगा तो श्रीधरा 4 फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर फैक्टर नहीं तोड़ेंगे तो फिर श्रीधरा 4 रूल का यूज करना पड़ेगा। कोई सवाल ऐसा भी आएगा जिसका फैक्टर नहीं तोड़ेगा तो श्रीधरा 4 रूल अप्लाई करेंगे। पॉजिटिव का आंसर नेगेटिव और नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव। भाग देना हमको 8 से, भाग देंगे 8 से, तो ये आपका 1/2 आ गया, और ये आपका -5/4 आ गया। यानी हमारा जो उत्तर होगा -5/4 और 1/2। दोनों समीकरण के दोनों मूल है ये, -5/4 और 1/2। चलिए सातवां बनाइएगा। तीन को 15 से गुना करिए, 15 तिया 45, ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पर -14 आ जाए। तो आप कहेंगे 9 पचे 45 सर, 9 पचे 45, -9 और -5, -9 और -5, -9 है +5 9 हो जाएगा, -5 है प्लस हो जाएगा, और बटा में 3 से भागा देंगे। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3 और 5/3, 3 और 5/3। इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना करिए, तो 7 तिया 21, 21 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पर 10 आ जाए, गुना करने पर 21 आए। तो आप कहेंगे सर 7 3, 7 तिया 21 और 7 3 10। पॉजिटिव फैक्टर का आंसर नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, और भाग देंगे √3 से, तो यहाँ भी √3 से भाग देंगे, तो ये √3 से √3 बार में कट जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा -7/√3 और आपका -√3। तो ये आपका उत्तर होगा -7/√3 और -√3। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। इंग्लिश क्लास का वीडियो रिमूव हो गया है सर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी वैलिडिटी उतना ही दिन तक था तो वीडियो रिमूव हो गया। इंग्लिश क्लास का 1 साल कंप्लीट पूरा हो गया होगा, इसलिए वो वीडियो फिनिश हो गया। अच्छा, शिबू कुमार सर, इंग्लिश क्लास यूट्यूब पर कब शुरू होगा? SSC GD निकालना है, बहुत जल्दी शुरू करवाते हैं। अभी फिलहाल हिंदी के लिए उपाय कर रहे हैं। देखिए ये सर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको कैसे पता करेंगे कि जोड़कर 11 आ जाए? तो यहाँ से आपका सवाल फंसना स्टार्ट होगा। तो इसको कोई भी जल्दी नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए आप इसको ऐसे लिख दीजिए 12 गुना 56, और ये आपको माइनस में आएगा। तो देखिए इसको और तोड़ दीजिए, 4 तिया 12, इसको तोड़ दीजिए 7, 7 8 56। अब इसको ऐसा बनाइए कि जोड़ जाड़ के 11 ले आना है। तो देखिए 8 चौका 32 और 7 तिया 21, 32 और 21। देखिए 32 को 21 से गुना करिएगा तो आपका ये आ जाएगा, और जोड़ के 11 भी आ जाएगा अगर इसको माइनस कर दीजिएगा। 32 - 21 जोड़कर 11 और गुना करने पर आपका 12 गुना 56 भी आ जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से तोड़ना होता है अगर बड़ा डिजिट रहा तो, क्योंकि यहाँ 12 गुना 56 करने में तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम तुरंत निकाल लिए, पॉजिटिव का आंसर नेगेटिव होगा और नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव होगा, और 12 से भाग देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 7 तिया 21, 4 तिया 12 और 8 चौका 32, -8/3 और 7/4 आपका उत्तर होगा। -8/3 और 7/4।
क्लियर है? -8/3 और 7/4। पहले आप लोगों को क्लियर हुआ? कैसे राजू कुमार 32 में से 21 घटाइएगा तब ना 11 होगा, और ये पॉजिटिव फैक्टर टूटा है तो इसका आंसर नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, इसलिए ये -8/3 होगा और ये +7/4 होगा। अपना एक बार चेक कर लीजिए। दसवां देखिएगा, 21 दूना 42 -42 है। आप -42 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पर -11 आ जाए। -42 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़िए कि जोड़ने पर -11 आ जाए। तो 14 तिया 42, -14 में 3 घटाएंगे तो -11 आ जाएगा। -14 में 3 घटाएंगे तो आपका -11 आ जाएगा। -14 + 3 -11। नेगेटिव फैक्टर का आंसर पॉजिटिव, पॉजिटिव फैक्टर का आंसर नेगेटिव, और 2 से भाग दे देंगे ए से। तो ए से भाग देंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 7 और -3/2। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 7 और -3/2। अब देखिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बाई का मान फाइंड आउट करना है, बाई का। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस बाई को बाई +2 को m मान लीजिए। अगर बाई +2 को m मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 2m² + 5m - 12 = 0। ये आपके लिए सुविधा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, 12 दूना 24 -24, इसको ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पर 5 आ जाए। तो 8 तिया 24, और आपका 8 में से 3 जाएगा +5 आ जाएगा। और इस पॉजिटिव फैक्टर का आंसर आपका निगेटिव होगा, और निगेटिव फैक्टर का आंसर पॉजिटिव होगा, और लास्ट में 2 से भाग करेंगे तो ये आपका एक बार आपका -4 आ गया, एक बार 3/2 आया, लेकिन ये m का वैल्यू आया, और m बराबर आप बाई +2 माने हैं। तो बाई +2 बराबर -4, यानी बाई बराबर एक बार -6 आ गया, और बाई +2 बराबर एक बार आपका 3/2 आ गया, यानी 3/2। तो बाई बराबर 3/2 में से 2 जाएगा तो -1/2 आएगा, यानी बाई का मान -6 या -1/2 होगा आपका उत्तर। ठीक है? तो इसका जो आंसर होगा बाई = आपका -6 या -1/2 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है? क्योंकि ये तो आप इसका वैल्यू निकाले ना, आपको तो बाई निकालना था। समझ में आ गया होगा? देखिए, ये सवाल भी आपके एग्जाम का ही है। देखिए, हम मान लिया जाए √x/1 - x को मैं m मान लूं। अगर ये m मानेंगे तो ये इसका उल्टा है, तो ये 1/m मानना पड़ेगा। अब बराबर 6 दूना 12, 13/6 हो गया। ठीक है? अब देखिए, ये जो होगा आपका एलसीएम m, तो m² + 1/m बराबर 13/6 हो जाएगा। इसको क्रॉस गुना करिएगा तो 6m² और 13m - 13m हो जाएगा, और +6 = 0 हो जाएगा। देखिए, 6m² + 6 तो होगा ही, ये 13m इधर आके -13m 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ देखिए, 6 छक 36 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पर आपका -13 आ जाए, और आपको गुना करने पर +36 आ जाए। तो 9 चौका 36, लेकिन -9 -4 हो जाएगा, तब 9 4 आपका -9 -4 -13 आएगा। और नेगेटिव फैक्टर का आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव फैक्टर का आंसर पॉजिटिव, और 6 से भाग देना भी है। तो ये देखिए, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6। ये तो m का मान आया, m तो आपका ये है, तो m आपका ये है, तो इसका वैल्यू m का 2 होगा। x-1 - x बराबर, चूंकि आपका 3/2 आया है, तो पहले इसका वर्क करिए, तो वर्क करिएगा तो ये हट जाएगा, x/1 - x बराबर 9/4। कैलकुलेट करिएगा तो ये 4x बराबर आपका 9 - 9x हो जाएगा। इसको इधर लाइएगा तो 13x बराबर 9 हो जाएगा, यानी x बराबर 9/13। एक वैल्यू आ गया। दूसरा वैल्यू आपका है, देखिए, दूसरा वैल्यू है आपका, चूंकि
x बटा 1 माइनस एक्स का मान एक और आया है 2/3, इसको अगर वर्ग करिएगा तो ये हो जाएगा x बटा 1 माइनस एक्स बराबर 4/9, गुना करिएगा 9x बराबर 4 माइनस 4x, इसको इधर लेके आइएगा 9 4 13 x बराबर 4, यानी आप कैलकुलेशन करिएगा x बराबर 4/13। तो आपका आंसर जो हो गया इस सवाल का आंसर हो गया x का दो वैल्यू, एक वैल्यू 9/13 और एक वैल्यू 4/13। तो इस प्रकार का उत्तर होगा इसका 9/13 और 4/13। शानदार सवाल है, अलजेब्रा में देखने को मिल सकता है, लेकिन अलजेब्रा वाली जगह पर आपका ये सवाल नहीं था, तो उसको मैंने यहां बता दिया और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेशन से आंसर बन पाया। एक बार उतार लीजिए, एक सवाल ऐसा और देते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। रोहित कुमार, इसका कोई शॉर्ट नहीं है, इसका शॉर्ट है ऑप्शन से फिर बनाना, इसका कोई शॉर्टकट नहीं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इस पे आ जाइए। देखिए, आप 2x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर माइनस 1 को m मान लीजिए। तो अगर इसको m मान लीजिएगा तो प्लस 6 इंटू, ये उल्टा है तो ये 1/m हो जाएगा और माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। एलसीएम जो है यहां आपका m होगा तो ये जाएगा m स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5m बराबर m उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 बराबर 0, प्लस 6 बराबर 0। हाँ, मेंस का क्वेश्चन, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं सर। देखिए ऑप्शन पे कैसे वैल्यू रहता है, इसमें 4/13 7/13 वैल्यू पुट करिए, इसमें नहीं हो पाएगा आपसे क्योंकि इसका ऑप्शन भी बड़ा लेंदी रहेगा। ये सब मेंस लेवल से भी ऊपर लेवल का क्वेश्चन है। देखिए मेंस में आ सकता है, ये प्री में नहीं आएगा। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 गुना 6 6 होगा। 6 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पर आपका -5 आ जाए और गुना करने पर वही रहे, तो -6 और प्लस 1 होगा। गुना करने पर आपका -6 हो जाएगा, गुना करने पर आपका, एक मिनट रुकिए, m स्क्वायर, ये ऐसे होगा, रुक जाइए, ऐसे नहीं होगा, ये होगा 3 दूना 6 -3 -2 जोड़ने पर आपका -5, गुना करने पर +6। वो इसलिए नहीं ले पाए कि घटाने पर तो -5 आ जाता है लेकिन गुना करने पर -6 आता है, जबकि उनको गुना करने पर +6 चाहिए क्योंकि 1 गुना 6 करने पर 6 आएगा, तो इसलिए ये वाला नहीं हो पाएगा, -3 -2 हो जाएगा। नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव फैक्टर का आंसर पॉजिटिव और बट्टा में 1 देंगे। तो ये बात, ये तो मूल आया m का, लेकिन m के बराबर हम लोग क्या माने थे, m के बराबर हम लोग माने थे 2x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर माइनस 1, इतना बराबर m था, m के बराबर 3 है। इसको वर्ग करेंगे तो वर्ग करेंगे आप तो 2x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3 का स्क्वायर 9, क्रॉस गुना कर दीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 9x स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ घटाइए, 9x स्क्वायर में से 2x तो 7x स्क्वायर हो जाएगा और इसको जोड़ देंगे तो 9 1 10 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा √10/7, 10/7 आपका प्लस और माइनस है, प्लस माइनस 10/7 होगा। यहां देखिए, अगर आप 2x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर माइनस 1 में इतना बराबर 2 लेते हैं तो वर्ग करने पर आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 4, क्रॉस गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ देखिए
इसको इधर लेके जाएंगे तो 2x² हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो 2 हो जाएगा, रुक जाएगा, वर्क इन 2x² + 1 x² - 1 और 2 का स्क्वायर 4, इसको इधर ले जाएंगे 2x², 4x², यहाँ पर गलत हो गया, 4x² 2x² + 4x² - 4, तो 4 इधर आएगा तो 5 हो जाएगा और आपका x बराबर हो जाएगा ±√5/2। तो इसका 2 आंसर होगा। इस सवाल का आंसर होगा x बराबर ±√10/7 और यहाँ हो जाएगा आपका आपका 5/2 और इस प्रकार आपका उत्तर होगा और यही उत्तर होगा। तो सोचिए इसका ऑप्शन रखना कितना टफ है, ऑप्शन रखना इसमें दिक्कत हो जाएगा। तो इसका पार्ट 1 खत्म हो गया। अब इसमें 2 क्लास और करना है आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अल्फा बीटा करके देगा, फार्मूला बेसिक प्रश्न, तो संडे तक आपका ये फिनिश हो जाएगा। तो कल का क्लास भी इसी टाइम स्टार्ट करेंगे 2 बजे से। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। देख लीजिएगा इसको एक बार और, सवाल ही नहीं था नहीं तो और खींच देते, टाइप इतना ही किया हुआ है, वरना और खींच देते। तो कल टाइप 2 से स्टार्ट करेंगे और अगर इसमें कोई और क्वेश्चन आया, शायद एक आध क्वेश्चन, हम 14 क्वेश्चन लिखे थे, 13 क्वेश्चन टाइप है, 14 क्वेश्चन लिखे थे, तो 14 क्वेश्चन बताने के बाद टाइप 2 में उतर जाएंगे। कल टाइप 2 और टाइप 3 दोनों खत्म हो जाएगा और संडे को आपको पूरा ही कोऑर्डिनेट खत्म हो जाएगा। तो बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि आप +2 का स्क्वायर करेंगे तब ये भी 4 हो जाएगा और -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि आपको यहाँ पर x² का वैल्यू है, तो x² का वैल्यू आप +10/√7 लेंगे, स्क्वायर करके ये भी 10/7 आएगा और -√10/7 का स्क्वायर करेगा तब भी ये प्लस होके √10/7 आ जाएगा। सर कंटिन्यू रहिएगा प्लीज, कंटिन्यू ही तो है, कंटिन्यू ही रहेंगे, बिल्कुल आपका क्लास कंटिन्यू खत्म होगा। और इनफैक्ट मैं आप लोगों का जो DI है, DI खत्म करने के बाद वो 6 बजे वाला बैच भी जो है आपका कंटिन्यू ही समाप्त कर देंगे, कोई आपका छुट्टी नहीं। और इस मंथ में आपका बैच को एकदम पक्का फिनिश कर देंगे और अगले महीने से आप आराम से 1 महीना पूरा रिवीजन करते रहिए। सितंबर में आप पूरा रिवीजन करते रहिए, मैं आपको आपका क्लास अगस्त में ही पूरा का पूरा फिनिश कर देंगे। ये आपका जो है इसके बाद आपका कोऑर्डिनेट बचा है, कोऑर्डिनेट कंटिन्यू खत्म करने के बाद बाकी का क्लास 6 बजे वाला भी कंटिन्यू ही खत्म करेंगे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। सर यूट्यूब पर इंग्लिश का क्लास कब से होगा? जल्दी मैं एक अच्छे विद्यार्थी को बुला रहा हूं जो CGL का प्री वगैरह कई बार निकाल चुका है और जल्दी आपका GD का बैच लेना वह स्टार्ट कर देगा और बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना के आपको वो देगा भी। तो कुछ टाइम दे दीजिए, 2-4 दिन, उसके बाद 2-4 दिन के बाद देखते हैं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।